हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। अब हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक को करते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे। अभी तक 6th क्लास से लेकर आज तक जितना भी आप एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में हड़प्पा को, इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ते हुए आए हो, आप अनगिनत तौर पर अलग अलग साइट्स के बारे में सुनते थे। उन साइट्स के बारे में आपके पास एक कंपाइलेशन के तौर पर कि जब एक साइट के बारे में बात हो रही है तो उसको किसने फाउंड करा, वो कौन सी नदी पे सिचुएटेड थी, कौन सी स्टेट में सिचुएटेड थी, उसके प्रोमिनेंट फीचर्स क्या थे, ये अगर आप नोट मेकिंग करने जाओगे तो हो सकता है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो। ये टेबल इस बुक के अंदर काफ़ी हैंडी होगा, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प करेगा। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं सबसे पहली साइट से। ये साइट की लिस्ट एग्जॉस्टिव है लेकिन दोस्तों कंप्लीट नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये लिस्ट एग्जॉस्टिव तो है ये सारी की सारी साइट्स की, लेकिन ये कंप्लीट लिस्ट नहीं है। कंप्लीट लिस्ट इन द सेंस कि कभी कभार आप किसी साइट के तितर बितर होते हुए हमारी डिस्कशन में एक दो फीचर सुनोगे। अब वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने उस साइट का केवल नाम सुन रखा है या फिर उसके कुछ स्पेशलिटीज़ भी सुन रखी हैं, जैसा कि यहाँ पर एक कॉलम दे रखा है स्पेशलिटी वाला, ठीक है। अब उसके इसमें आपको क्या करना है, अगर आपके पास कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, कुछ भी, आप सिंपल सा एक काम तो करो ही करो। कैसे कि आप उस साइट के बारे में लिखो। ऑब्वियसली बात है वो पुराना नाम होगा जो कि उस ज़माने में यूज़ होता होगा, है ना। और ये लिखो कि वो स्टेट क्या थी, ठीक है, मतलब वो आज के टाइम में कौन सी स्टेट में सिचुएटेड है, भारत में है, पाकिस्तान में है, कहाँ पर, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं हड़प्पा को। हड़प्पा जो है वो आज के समय में आपको जो पाकिस्तान वाला पंजाब है आपको वो वहाँ देखने को मिलता है, हड़प्पा, ओके। कौन सी नदी के ऊपर सिचुएटेड है? रावी नदी के ऊपर सिचुएटेड है, ठीक है। एक चीज़ याद है, अगर आप लोगों ने लेजेंड ऑफ भगत सिंह मूवी देखी है तो श्रेय उसके अंदर एक वो जो सीन आता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब फोड़ने की जब बात होती है, ठीक है, तो HSRA का कमांडर इन चीफ कौन होता है उस टाइम पर? चंद्रशेखर आज़ाद। वो मना करता है ना भगत सिंह को कि देखो भगत, प्लान भले ही तुम्हारा है लेकिन तुम नहीं जाओगे, सॉन्डर्स मर्डर केस की फाइल अभी तक बंद नहीं हुई है। तो सुखदेव उसको, वो जो टेढ़ा सा एक पत्थर पे वो खड़ा होता है, सुखदेव उसको सुनाने नहीं आता कि जहाँ पर कोर्ट में खड़े होने के लिए प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए पड़ेगा, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी सब जेब में होनी चाहिए, आर्गूमेंटेड पावर होनी चाहिए, जिस बंदे के पास है वो नहीं जाएगा ये वाला काम करने। तब वो रात को आर्गूमेंट करता है ना पंडित जी के साथ, यानी कि चंद्रशेखर आज़ाद के साथ। तो वो कहता है ना जब तुमने तय कर लिया तो फिर मेरा क्या काम है, जब तुम मानते नहीं हो कोई बात भगत मेरी। तो कहता है ना मुझसे अच्छा इस काम को कोई अंजाम नहीं दे सकता। मैं आपसे एक एडवांस लेवल पे चीज़ ये पूछना चाह रहा हूँ, मतलब कि ये जो पूरा का पूरा प्लान बना था सेंट्रल असेंबली में बॉम्ब फोड़ने का, ये कहाँ पर बना था? ये बना था अगेन पाकिस्तान वाले पंजाब के पास। क्यों? वो कहता है ना भगत सिंह, उसके अंदर एक लाइन कहता है जब वो सुखदेव उसको जब सुना रहा होता है, आपने सुना होगा, कहता है सुखदेव पहले उससे कहता है कि सरदार भगत सिंह, जीने की ख्वाहिश उठी है क्या, ख्वाहिश जाग उठी है क्या? तो वो कहता है ना कि उसको भगत सिंह उल्टा रिप्लाई करके उसको देता है कि जीने मरने की ख्वाहिश तो यूँ मैंने रावी नदी के अंदर दफनाकर फेंक दी है मैंने, है ना। तो यहाँ से वो चीज़ आपको ये पता लगती है कि अगर जहाँ पर रावी नदी का जिक्र अगर कोई भगत सिंह कर रहा है तो डेफिनेटली वो मीटिंग या फिर जो केस को अंजाम देने का काम है वो इसी रीजन के आसपास हुआ होगा। अब यहाँ पर ये बात करने का कोई मतलब नहीं था, आपको बेतुकी सी बात लगी होगी कहाँ का कंटेक्स्ट कहाँ। बात ये है कि किस पॉइंट को सुन के आपका सिलेबस का कौन सा रिवीजन का एंगल जाग सकता है, इतनी गहरी आपकी एनालिसिस पावर होनी चाहिए, ठीक है। तो एस्कावेटर्स का कौन था? वो था दयाराम सानी। 1921 में साइट इसने डिस्कवर करी थी। इसकी स्पेशलिटीज़ क्या है? यहाँ पर हमें 6 ग्रेनरीज की 2 रो मिली है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5
6। कुछ ऐसे ही बनाया मैंने। इनका पर्पस क्या होता होगा, फटाफट बोलो। ग्रेन से स्टोर करना, ठीक है। उसके बाद एविडेंस ऑफ कॉफिन ब्यूरियल विच वॉज इंस्पायर्ड बाय इजिप्शियन सिविलाइजेशन एंड सिमेंट्री एज कल्चर। लेट मी शो यू। सेमेंट्री एच कल्चर का मतलब होता है एक तरीके से, ये जो एच है ना, इट सिंबलाइजेस हाउस। जैसे ही कहाँ पर दफनाया जाता था, जैसे कि कहाँ पर, घरों में। घर में लोग रह भी रहे हैं प्लस मुर्दे को गाड़ भी रहे हैं, राइट। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, घर में ही दफनाया जाता था। ओके, यहाँ पर एक फोटो थी, नहीं ये वाली फ़ोटो आप इमेजिन कर लो, ये ठीक है, सीमेंटेज कल्चर। ओके, उसके बाद सिंगल रूम बैरक्स। सिंगल रूम बैरक का मतलब ये होता है, एक फ्लोर पर बड़े सारे कमरे होते थे, जैसे अलमारियों के अंदर कपड़े रखने की जगह होती है, लेकिन वो एक एक कमरे साइज के होते थे, कोई भी जगह होती थी। यानी कि एक फ्लोर पर बड़े सारे कमरे बनाए जा रहे हैं, स्पेशली ग्राउंड फ्लोर पर, और हर एक कमरा जो है वो एक एनक्लोज चेम्बर है जहाँ पर कोई ना कोई काम चल रहा है। अब जैसे ये कौन सी जगह होती थी, हमने 12th क्लास में देखा था, ये जैसे बाथरूम था, ठीक है, ये एंट्रेंस का वो जगह है, ये किचन जहाँ से चिमनी भी लगी हुई है, फिर पीछे एक जगह थी जहाँ से लोग घूम कर आ सकते थे, इधर छोटा सा कुआं कोई रखा हुआ है, ठीक है, कुआं मतलब खोद रखा है उन्होंने, जहाँ से पासर पर जो है वो इस गेट को खोलेंगे, पानी वानी पियेंगे यहाँ से और यहीं से चलते बनेंगे, ठीक है। इसको कहा जाता है सिंगल रूम बैरक्स। एक एक जगह, एक एक फ्लोर पर काफ़ी सारे कमरे बनाए जाएंगे, लेकिन दे आर सिंगल लिविंग रूम्स। उसके बाद यहाँ पर हमें 2 रेड स्टोन आइडल्स मिले हैं ऑफ अ डांसिंग गर्ल, ठीक है, एंड नेकेड बस्ट ऑफ मेल एंड फीमेल जेनिटेलिया। तो ये दिखाता हूँ मैं आपको। कुछ इस प्रकार से, ठीक है। और जो मेल बस्ट है ना, मेल टॉर्सो, वो ये है। एक ही है। उसके बाद फीमेल फिगरीन्स अलग अलग तरह की मिली हैं, एक प्रोमिनेंट ये, और फिर तो आप जानते हो कि बहुत सारी। इसको जैसे जो ये वाली जो फिगर मिली थी, इसको ऐसा बोला जाता है कि क्वीन थी,
हड़प्पन सिविलाइजेशन की, ठीक है। कोई किंग थे यहाँ पर, मतलब ये सिंबलाइज करते हैं कि अगर वैसे कुर्सी पर तख्ते पे बैठे हुए हैं तो मतलब होते हैं, ठीक है, किंग और क्वीन। उसके बाद देयर इज अ एविडेंस ऑफ डायरेक्ट ट्रेड इंटरेक्शन विद मेसोपोटामिया एंड पोस्ट क्रिमेशन ब्यूरियल्स, यहाँ पर बड़े सारे नंबर के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। पोस्ट क्रिमेशन ब्यूरियल्स क्या होते हैं, मतलब कोई डेड बॉडी है, उसके बाद जब उसको दफन कर दिया गया, कुछ टाइम के बाद उसके जीते जी जो उसके डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स थे, गाय भैंस भेड़ बकरियां कुत्ते घोड़े कुछ भी हैं, हॉर्सेस के रिमेन्स ऐसे कुछ नहीं मिले कि इंसान के साथ गड़ा गड़ा मिला हो, ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन क्रिमेशन करने के बाद, गाड़ने के बाद आने वाले सालों के अंदर कुछ कुछ चीज़ें बगल में दफनाई जाती थी, जैसा कि एक आपने कपल को ही देखा था, ठीक है। तो ये हमें बहुत सारी तादाद में देखने को मिले। ये हड़प्पा के कुछ प्रोमिनेंट फीचर्स। उसके बाद मोहनजोदारो। मोहनजोदारो का डिक्शनरी मीनिंग होता है, इसको कहा जाता है माउंट ऑफ डेड। ये साइड भी कहाँ पर है, पाकिस्तान में, सिंध में। कौन सी नदी पर, इंडस नदी पर। इसका एस्केवेटर कौन थे, काफ़ी सारे रहे हैं, आर डी बनर्जी, ई मैके, काशीनाथ दीक्षित, सर जॉन मार्श। यहाँ पर हमें मल्टीप्लेयर्ड असेंबली हॉल मिला एक, जिसको प्रीस कॉलेज भी समझा जाता है। असेंबली हॉल मल्टी पिलर्ड, यहाँ पर कि यहाँ लकड़ी के पिलर होते होंगे और यहाँ एक असेंबली हॉल होता होगा जहाँ पर सब लोग मिलकर इंटरेक्शंस करते होंगे, इंपॉर्टेंट मीटिंग करते होंगे। उसके बाद ग्रेड बाद का स्ट्रक्चर है यहाँ पर, प्री सिंह का कॉलेज, जो कि काफ़ी कबार कंफ्यूज करा जाता है विद द असेंबली हॉल, ठीक है। ये वैसे असेंबली हॉल है और ये प्री सिंह का कॉलेज। This is regarded as प्रीस कॉलेज, ओके। और ये सजेस्ट करता है कि यहाँ पर मंदिर वगैरह होते होंगे। बहुत बड़ी ग्रीनरी हमें यहाँ पर मिली है, कुछ पीसेस मिले हैं बुने हुए कपड़ों के जो कि कॉटन से बनाए गए हैं। एक अवशेष मिला है जो कि ये कंक्लूड करवाता है एक्सकैवेटर्स को कि सुपरफिशियल, मतलब ये कि बढ़ चढ़कर ऐसा मान लिया गया कि घोड़े के अवशेष है यहाँ पर। अब वो सुपरफिशियल जो रिमेन्स है ना, हड्डियां मिली होती तो चलो वेरीफाई कर भी लेते हमें, है ना। ये देखो, जैसे आप इसको समझ जाओ, हॉर्स लाइक फिगर्स मिले हमें यहाँ पर मोहनजोदारो से, हॉर्स फिगरीन फ्रॉम मोहनजोदारो। अब वो ऐसा सजेस्ट करवा देते हैं कि हाँ यार घोड़े मिलते होंगे यहाँ पर, ये लोग फेमिलियर थे, शायद से जानते होंगे घोड़ों वगैरह के बारे में। अब ये चीज़ ना फिर क्या है, मोहनजोदारो जो मूवी थी ना, ये वाली चीज़ इसमें भी दिखाई गई है मूवी के अंदर कि दे वर फैमिलियर विद हॉर्सेस। उसके बाद ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल को तो आप जानते ही हो, ये
ठीक है, 2 साइड हो गई। कोई दिक्कत यहाँ तक जल्दी बताओ। ये है मौजूद आ रखी बड़ी सी ग्रीनरी, तो वो करता लार्ज ग्रीनरी, ये है, देख रहे हो यहाँ तक इसका गैप है, तो कितनी भरी जाती होगी ये, जिस चीज़ में भी स्टोर करी जाती हो। सीढ़ियाँ तक बनाई गई हैं कि नीचे से मतलब अनाज की अगर बोरियाँ कुछ भी रखा हो तो एटलीस्ट ये उसको ला सके ऊपर तक। और ये नीचे तक बनाई गई है, तो ये क्या सजेस्ट करती है कि अपनी ग्रेन्स की काफ़ी रखवाली करते थे, छुपा कर रखते थे उसे, है ना। 2 साइड हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और फीचर्स हैं यहाँ पर मोजोडारो के बारे में। यहाँ पर आपको पता नहीं डेडलिन वैली जो यहाँ से गुजरती थी, जो इसके बारे में आपको बता रहा था, तो वॉलेंट डेथ ऑफ सम इनहेबिटेंट्स, डिस्कवरी ऑफ ह्यूमन स्केलेटन्स टुगेदर, वो डेडलिन वैली मिली है ना यहाँ पर एक मोजोडारो के पास, जिसमें कटे हुए बच्चों के सर, औरतों के सर जो पड़े हुए थे। और यही माना जाता है, ये कौन सा पॉइंट है प्रूव करने के लिए, कौन सी थ्योरी, ताकि हम सच मान लें। वेरी गुड, वेरी गुड। आर्यन इन्वेजन थ्योरी। उसके बाद सील रिप्रेजेंटिंग मदर गॉडेस, पशुपति, बियर्डेड मैन एंड वेमेन टू बी सेक्रीफाइस्ड। अब ये चीज़ शो करता है, देखो वो ये ना, हम लोग कभी क्या पढ़ रहे थे, एनिमल सेक्रीफाइस। अब कुछ हिस्टोरियंस जो हैं, अब कुछ हिस्टोरियंस कौन भाई, नाम तो बताओ उनके, ये आर.डी. बनर्जी, ई. मके, काशीनाथ दीक्षित और सर जॉन मार्शल, इनके कंधे पे रखकर बंदूक चलाना कि ये लोग ये कहते हैं कि ह्यूमन सेक्रीफाइस यहाँ पर होता था। देख रहे हो जो मैं आपको बता रहा था ना, वो सील दिखा रहा था मैं कि ये जानवर की बलि ना देकर ऐसा लग रहा है कि इंसान को घसीट रहे हैं। तो सील्स रिप्रेजेंटिंग मदर गॉडेस, कुछ टेराकोटा फिगरीन्स, मदर गॉडेस, ठीक है। उसके बाद पशुपति सील, इनके इर्द गिर्द कौन कौन से जानवर घूम रहे हैं, ये कौन है, ये कौन है, राइनो, ये कौन है, बफेलो, ये कौन है, डियर, ये कौन है, टाइगर, ये एलिफेंट। और ये क्या लिखा हुआ ऊपर, ये स्क्रिप्ट है, ठीक है, बूस्टोपिडिन। अब बूस्टोपिडिन यहाँ पर तो नहीं कहोगे ना, हरप्पन स्क्रिप्ट है, ठीक है। हाँ, एकदम तो देख सकते थोड़ी ना पहली लाइन में। ये देखो, और हमारी ठकुरानी सुपर वाले के ऊपर काम कर रही है, चल रहा है ना ठकुरानी वो वाला काम। इस महीने के एंड तक रिपोर्ट नहीं है मेरे पास, तो तुम फाउंडेशन कोर्स से बाहर। इस महीने के एंड तक रिपोर्ट नहीं है ना, अगर डिसाइफरमेंट की तो तुम फाउंडेशन कोर्स से बाहर। मदर गॉडेस, पशुपति और बियर्डेड मैन। बियर्डेड मैन किसको बोला जा रहा है यहाँ पर, यही प्रीस्ट, ठीक है। उसके बाद एक आप इधर देखो, ये इन्होंने बनाया हुआ है कुछ इस प्रकार का, ये ठीक है, कि जानवरों की बलि दी जा रही है, ठीक है। ये एक प्रोफेशन ही मानते हैं।
ह्यूमन सेक्रीफाइस का। और एक मैं आपको वो दिखा रहा था, कैसे आप इधर देखना, इधर पे नहीं, ये है वो सीन कि जैसे देख रहे हो कि एक औरत को रख रखा है और ये आसपास सारे लोग खड़े होकर इसकी एक बलि देने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ये मेरी, ये देखो सीन मुझे उड़ा उसे, देख रहे हो? अब देखिए औरत ये, और ये इसका एक सेरेमनी लोकेशन था चल रहा है। उसके बाद अब देखो ये कहीं से जानवर तो लग नहीं रहा, वैसे तो इंसान ही लग रही है, औरत ही लग रही है, इसलिए माना जाता है कि एनिमल सेक्रीफाइस यहाँ पर, ये ह्यूमन सेक्रीफाइस यहाँ पर होते थे। लेकिन कई हिस्टोरियंस का ये भी मानना है कि एक प्रकार की प्रोसेशन थी, फेस्टिवल था। ये भी हो सकता है कि जैसे नवरात्रों में देवी को पूजते हैं तो क्या पता कोई अभिषेक टाइप सेरेमनी हो रही हो। उसके बाद एविडेंस ऑफ शिप और बिग बोर्ड, ये ठीक है, सील पर इतनी बड़ी जैसे ये बोर्ड है। और इसको कौन सी बर्ड कहते थे हम लोग? ये क्या है? हज बर्ड। वेरी गुड, हज बर्ड, जो कि सिंबलाइज करती है किसको? या तो डव को या पिकॉक या पिजन, है ना। उसके बाद बैंगल्स ऑफ क्ले, टेराकोटा बैंगल्स, ठीक है। टेराकोटा क्ले ही होती है ना, बेकेड क्ले होती है, राइट। यहाँ तक बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? है ना। लोथल स्टेट, गुजरात, अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट, एट द हेड ऑफ द गल्फ ऑफ कैम्बे, या जिसको क्या बोला जाता है? गल्फ ऑफ खम्बत। कौन सी नदी पर? भोगाव नदी और साबरमती रिवर के संगम पर ये साइट मिलती है। एस्कावेटर कौन? SR राव, 1957 में उन्होंने फाउंड करी थी। यहाँ पर हमें डॉकयार्ड मिला है। ये है डॉकयार्ड इन लोथल। उसके बाद इम्पॉर्टेंट सी ट्रेड एंड बीड मेकिंग फैक्ट्री, याद है? बीड फैक्ट्री, इसके कुछ अवशेष मिले, रूइन बीड फैक्ट्री। इस प्रकार का काम यहाँ पर चलता था। उसके बाद यहाँ का जो टाउन था ना, वो 2 सेक्टर्स में डिवाइडेड नहीं था। और यहाँ पर कौन से सेक्टर की बात चल रही है? सिटाडेल वर्सेस लोअर टाउन, ठीक है। City divided into 6 sectors and each section was built on a wide platform of unique brick. ये देखो, अब आप कहोगे कि सर यहाँ पर तो लोअर टाउन लिखा रहा है। एक ही चीज़ मिलती थी यहाँ पर, दोनों चीज़ें नहीं। इट वॉज नॉट डिवाइडेड इनटू 2 सेक्टर्स। बाकी सारे हरप्पन साइट्स पे क्या होता था? 99.99% केसेस में दोनों चीज़ें होती थी कि नहीं होती थी? अच्छा, ऐसी कौन सी जगह थी, कौन सी साइट थी जहाँ पर 3 चीज़ें होती थी ऐसी?
सिटाडेल, लोअर टाउन और एक और, मतलब सिटी जो थी वो 3 सेक्शन में डिवाइडेड थी। बताओ कौन सी साइड थी ऐसी, जल्दी बोलो। धौलावीरा 3 सेक्शन में डिवाइडेड था वो। हाँ, तो लोथल में ना आप अगर जैसे पूरे का पूरे देखो, मैं आपको लोथल टाउन दिखाऊं जरा। लोथल टाउन, सारी चीज़ें यहाँ पर पहले अपरेज प्लेटफॉर्म पर बनाई जाती थी। पहले एक ब्रिक की आउटले बनाई जाती थी पूरी की पूरी, उसके ऊपर कोई भी चीज़ बनेगी। समझ रहे हो? ये देखो सारा का सारा, पहले ये नदी है यहाँ पर, ये एक देख रहे हो एक फाउंडेशन स्टोन रख दिया यहाँ पर चारों साइड पर बिछा बिछा कर। सारे घरों को देखो ज़रा ध्यान से देखना, ये देखो ऊपर उठा हुआ है, ये इसके ऊपर बना हुआ है, पहले ये लेयर बिछाती फिर इसके ऊपर बना हुआ है। दूर दराज के घर देख लो आप, ये देखो, ये देखना, ये पहले ईंटों की लेयर बिछाई गई, उसके ऊपर बना हुआ है। ये कहने की कोशिश कर रहा है राइट हिसाब से। यहाँ पर देखना, ये देखो, ये देखो, ये देखो, अब समझ गए? सिटी डिवाइडेड इनटू 6 सेक्टर्स एंड ईच सेक्शन वाज बिल्ड ऑन अ वाइड प्लेटफॉर्म ऑफ यूनिक ब्रिक। ये और यूनिक ब्रिक कुछ नहीं मतलब बेकेट ब्रिक। पहले नींव जो है, फाउंडेशन जो है बहुत अच्छा बिछाया जाता था, पहले इसके ऊपर घर बनाया जाता था। ओके, रिमेन्स ऑफ राइस हस्क। चावल तो आप जानते हो, राइस हस्क क्या होता है? ये मिल रखे हैं, तो हम ये इससे क्या सजेस्ट कर सकते हैं अगर ये मिलते होंगे? यानी कि ये चावल को हार्वेस्ट करने के बाद उसकी प्रोसेसिंग करना चाहते थे, पोस्ट हार्वेस्टिंग प्रोसेसिंग। और ये हस्क किसके लिए यूज़ होते हैं? कहाँ पर मिक्स करके हम इसको किसको खिला सकते हैं? जानवरों को, इन द फॉर्म ऑफ चारा, फोरेज, है ना। उसके बाद हाउसेज का एंट्रेंस ऐसा होता था, हाउसेज विद एंट्रेंसेज ऑन द मेन स्ट्रीट एंड हाउसेज ऑफ ऑल अदर साइड्स हैड साइड एंट्रीज। बाकी सारी साइड्स पर साइड से एंट्री होती थी। हाउसेज का जो एंट्रेंस होता था, घरों का जो एंट्रेंस होता था, लोथल में घर सामने कहाँ खुलते थे? सड़कों पर। हमारे घर का मेन दरवाज़ा कहाँ खुलता है? मेन स्ट्रीट पर ना, कि मयूर बगल वाली लड़की के घर में घुस जाते हो, ऐसे एंट्रेंस बना रखा है ना, बंद कर रखा ना, वेरी गुड, जब तक लवास में नहीं पहुंचो। उसके बाद पेंटिंग ऑन अ जार रिजेंबलिंग द स्टोरी ऑफ द कनिंग फॉक्स इन पंचतंत्र। जैसे पंचतंत्र में कहानी है चालाक लोमड़ी की, यहाँ पर एक जार मिला है, उस पर उसी प्रकार की पेंटिंग है। यार ये ज़्यादा कुछ ओवर फिटिशियस बात नहीं है ज़रा, श्रेया है ना, कुछ भी मतलब कुछ भी है, मतलब मैंने जैसे इसका मतलब तो फिर मैं भी ठीक हूँ, है ना मयूर, हम दोनों भी ठीक है। वो जो डेड बॉडी को लेकर जो हम कहानी बना रहे थे कि लिव इन रिलेशन में रहते होंगे, वो भी ठीक है। फिर तो कुछ भी बोलते चल। पंचतंत्र भाई कहाँ की कहाँ है, कहाँ कितनी बार? हड़प्पन भी 100 साल, हड़प्पन भी 100 बार पैदा हो गए होंगे तब तक तो पेंटिंग्स ऑन अ जार, ये दिखाता हूँ मैं, फॉक्स जार लोथल, ये ठीक है। और दूसरी एक और कहानी है यहाँ पर, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन रिकॉर्ड्स ऑफ द टू ऑफ द मोस्ट कॉमन स्टोरीज वी नरेट टू अवर किड्स। दी स्टोरीज आर नाउ नरेटेड फॉर एटलीस्ट 4000 ईयर्स। एक तो क्रू एंड द पिक्चर की कहानी और चालाक क्रू एंड द फॉक्स, चालाक लोमड़ी। और एक वो जो क्रू एंड पिक्चर जानते हो ना, वो चोंच में वो पत्थर डाल डाल के वो पानी का लेवल ऊपर लेकर आता है, हाँ, तो दोनों कहानियाँ मिलती हैं। अब कह लो भाई ये इसकी जो इंस्पिरेशन है या जो भी है वो हड़प्पा से आई है ना। उसके बाद एविडेंस ऑफ डबल ब्यूरियल। अब आई बात, अब मैं एनालिसिस दूंगा फिर अपनी, अब बुरा नहीं लगना चाहिए राइटर को, एस.आर. राव को।
लिव इन रिलेशनशिप। आजमा देख, मरने के बाद भी रोमांस खत्म नहीं हो रहा। ये कंकाल वहां पड़ा हुआ था, यहां तक आ गया। और ये देख, नजरें, क्योंकि तुम ही हो। और जब ये घरों में गाड़े जाते ना शिमा, ये गाड़े जाते थे जब ये रात को दोनों उठते थे, फिर दोबारा सुबह फिर सो जाते थे। ऐसा राव की कसम। उसके बाद ब्रिक बिल्ट टैंक लाइक स्ट्रक्चर। टैंक वाली चीज़ यहाँ पर थी। डॉकयार्ड तो देखो एक अलग है। एक टैंक ना ऐसी मतलब माना जाता है कि जहाँ जहाँ पर ना एक पानी भरा हुआ था, मतलब काफ़ी सारे जगह पर, तो उसको बोल दिया जाता है कि इट वॉज अ टैंक लाइक स्ट्रक्चर। ईंटों से। यहाँ फ़ोटो नहीं दिख रही है उसकी, मैंने पहले देखी है, पता नहीं क्यों नहीं आ रही है यहाँ पर। खैर छोड़ो, मतलब इमेजिन कर लो कि एक ऐसा पत्थरों से, जैसे पूरी सिटी तो वैसे भी आपको पता ही है पत्थर 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 के ऊपर बनी हुई है, और टैंक लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पर एक फ़ोटो कार्टून उसकी फॉर्म में होनी चाहिए। हाँ, सेमी एडेड पानी तो हो गई, लेकिन एक वो ना टैंक मतलब पानी के, इसको ऐसा मान लो। चलो यार आप यार इमेजिन, कोई गलत नहीं है। ठीक है, ये ठीक है, वाटर वे था यही वाला। डॉकयार्ड शिप भी यहीं खड़ी होती थी, पानी भी यहीं भरा रहता था, यहीं से ले लो पानी, और उसकी वजह से ये लोग अपना जो भी गुजारा करना होता था करते थे। मेसोपोटामिया की जो सील है वो यहाँ पर मिली। कैसे मिली है? क्योंकि सबसे पहले आपको पता ना बना होता क्या था, ट्रेडिंग हॉल्ट स्टेशन है ना, सी पोर्ट स्टेशन। तो मेसोपोटामिया की सील कैसी होती थी, कौन सी शेप की? जर्नली सिलेंड्रिकल सील, यहाँ से हमें मिली है। उसके बाद है आइवरी स्केल मिला है यहाँ पर हमें। ये किससे बना होता था? ये हाथी दांत से। इसकी सबसे खास बात क्या थी? उस जमाने में दुनिया में यूज होने वाले इस स्केल में क्या था? स्मॉलेस्ट मेजरमेंट है ना, मेजरमेंट। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पर एक टेराकोटा मॉडल भी मिला है शिप का, जो कि ये सजेस्ट करता है कि यहाँ पर शिप्स वगैरह बहुत एडवांस लेवल के लोग यूज़ करते थे व्यापार करने के लिए। तो लोथल के अंदर शिप मॉडल, ये देखो, क्ले बोट्स एक तो ये, और उसके अलावा आपका ये देखो शिप मॉडल। और फिर वो सील्स वगैरह पे तो मिला ही है, वो तो आप जानते ही हो। ठीक है, जो लोएस्ट पार्ट था सिटी का, इट वॉज वॉल्ड, हर तरफ दीवारी दीवारें। ये देखो, ईंट पे ही खड़ा हुआ था सब कुछ, तो ऑब्वियसली बात है वॉल्ड ही था सारा। ये देखो, ये इधर इधर, ये ठीक है, इट वॉज वॉल्ड ऑल अराउंड।
एंड फिर यहाँ पर हमें हवन कुंड भी देखने को मिले हैं। ठीक है, फायर ऑल्टर्स, फायर ऑल्टर्स, हवन कुंड। चौथी सेट के बारे में बात करते हैं, काली बंगन। काली बंगन का मतलब होता है ब्लैक बैंगल्स। ऐसा नहीं है ये मैं सुना कि काली चूड़ियाँ मिलती थी यहाँ पर। कहाँ पर है ये साइड? राजस्थान में गंगानगर में। कौन सी नदी के ऊपर? घग्गर नदी। एस्केवेटर्स कौन? आमलानंद घोष, बीबी लाल एंड बी के थापर। यहाँ पर हमें प्लॉट फील्ड के एविडेंस मिले हैं। ऐसी फील्ड, ऐसे खेत जो कि जोते जाते थे इनके द्वारा। प्लॉट फील्ड, अगर ये प्लॉट फील्ड है तो ये देख रहे हो, देख रहे हो एक शेप यहाँ जा रही है, यहाँ और फिर कुछ ऐसे। अगर ये प्लॉट फील्ड है तो प्लो भी होता होगा, उसका एविडेंस मिला है हमें कहीं से? ये देखो प्लॉट फील्ड, टॉय प्लो मिला है ना, टेराकोटा प्लो। फायर ऑल्टार्स यहाँ पर भी मिले हैं, शोइंग प्रैक्टिस ऑफ कल्ट ऑफ सेक्रीफाइस। उसके बाद रिमेन्स ऑफ मैसिव ब्रिक वॉल अराउंड बोथ सिटाडेल एंड लोअर टाउन। ये देखो, ये देखो बड़ी बड़ी दीवारें ऊंची ऊंची, देखो इस बंदी की हाइट देखो और दीवार का साइज देखो, है ना। उसके बाद बोन्स ऑफ कैमल, इसके पीछे क्या लगा होता है श्रेया? भगवान जी की मिल्टन, है ना। कैमल स्केलेटन, इसकी हड्डियाँ, ये ढांचा। और ऑब्वियस ही बात है, क्यों? क्योंकि जगह देखो, राजस्थान। इतना ज़्यादा ऑर्गेनाइज वगैरह तो नहीं था कि यहाँ पर मतलब लोअर टाउन और ये सब मिल रहा है, दीवारें मिल रही हैं, फायर ऑर्डर्स मिल रहा है, प्लॉट फील्ड है। मोहनजोदड़ो की तरह तो वेल ऑर्गेनाइज नहीं था, ठीक है। डिड नॉट इवन हैव अ ड्रेनेज सिस्टम, नालियाँ वगैरह भी नहीं देखने को मिली यहाँ पर। होंगी लेकिन इतना वेल ऑर्गेनाइज नहीं था, तो ज़्यादा नहीं होंगी, तो वो लुप्त हो गई, ठीक है। उसके बाद ब्यूरियल्स इन सर्कुलर एंड रेक्टेंगुलर ग्रेव्स। रेक्टेंगुलर ग्रेव तो जैसे ये हो गई एक, है ना। और सर्कुलर ग्रेव कुछ आप इस तरीके की मान लो,
हाँ वो गोल तरीके की आप मान लो, ठीक है, उसकी कोई इमेज नहीं दिख रही अभी। इट प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ प्री हरप्पन सिविलाइजेशन एट लोअर लेवल्स ऑफ एक्सकवेशन। ये लोअर लेवल्स ऑफ एक्सकवेशन क्या होता है? याद है मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, ये मिट्टी की ये 3 लेयर, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लोअर लेवल ऑफ एक्सकवेशन की जो बात कर रहे हैं, इस पूरी लेयर की स्टडी को क्या कहते हैं? याद आया? अब ये जो प्री हरप्पन सिविलाइजेशन के एविडेंस हैं, जो ये बात चल रही है यहाँ पर, इट इज़ फाउंड एट द लोअर लेवल्स ऑफ एक्सकवेशन, यानी कि यहाँ पर मिलेगा फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर। तो जो फर्स्ट लेयर है यहाँ पर मतलब कौन किस जगह पर सबसे ज़्यादा पुराना होगा और किस ज़्यादा यानी कि जो भी एक्सकवेटेड मटेरियल्स होंगे कहाँ पर सबसे ज़्यादा नए होंगे? थर्ड पे क्या? न्यू। फर्स्ट पे ओल्डेस्ट। ये कैसे कह सकते हो आप? तीनों लेयर तो है मिट्टी की, फिर भी क्यों? यस, वो नीचे जाता जाएगा, है ना? याद है वो एक एग्जांपल जो मैं देता हूँ, डांबर रोड पे डली जो, तो जो भी चीज़ें खड़ी रह गई हैं वो नीचे नीचे दबती जाएगी, अगर जब हर साल फ्रेश रोड बनती जा रही है ना, एक के बाद एक लेयर ऊपर चलती चली जाएगी। इट प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ प्री हरप्पन सिविलाइजेशन एट लोअर लेवल्स ऑफ एक्सकवेशन एंड मैच्योर हरप्पन एट अपर लेवल्स ऑफ एक्सकवेशन। तो बताओ लोअर लेवल की अगर मुझे लेयर डिनोट करनी है तो कौन सी लेयर को बोलूँ? लोअर प्री हरप्पन, लेयर 1, और मैच्योर हरप्पन 3 मतलब हाँ वो बढ़ता चला जाए, ठीक है, मतलब उसके हिसाब से मत बोलो 3, ठीक है आगे 3 तो सर सबसे ओल्ड है, उसके बाद तो खत्म हो गया सब। डेकोरेटिव ब्रिक्स यूज्ड इन फ्लोरिंग ओनली एट दिस साइड। ब्रिक्स कभी कहीं जो है एक सिमिलर शेप साइज की तो देखने को मिलती थी, वो तो समझ में आता है। डेकोरेटिव ब्रिक्स मिली है कहीं से फ्लोरिंग के लिए? गूगल के लिए सब कुछ हरप्पन सिविलाइजेशन ही होता है। नहीं बस ब्रिक्स कुछ मिली होगी आर्कियोलॉजिस्ट को, उसकी कोई इमेजेस यहाँ पर मिल नहीं रही है गूगल इमेजेस पे। फिर बात करते हैं, समझ आओ मतलब कुछ ब्रिक्स पे कुछ डेकोरेशन, कुछ नक्काशी, कुछ डिज़ाइन होते होंगे। कालीबंगन हो गया, अगली साइड है हमारी चानुडारो। ये पाकिस्तान में सिंध में नियर मोइंजोडारो। कौन सी नदी पर? इंडस पर। एक्सकवेटर कौन? NG मजुमदार एंड E मके, ठीक है। रिमेन्स ऑफ बोथ प्री हरप्पन एंड मेच्योर हरप्पन कल्चर थ्रू स्ट्रैटिग्राफी हम बोल सकते हैं। बीड फैक्ट्री साइट है ये, यहाँ पर बड़ी सारी बीड्स, सील्स, ऑर्नामेंट्स जो हैं वो मिले हैं। यहाँ पर हमें एविडेंस मिलते हैं दैट देयर वर रेसिडेंट्स ऑफ गुड क्राफ्ट्समैन, जिनकी स्किल काफ़ी अच्छी थी। कोई भी फोर्टिफाइड स्ट्रक्चर नहीं है यहाँ पर। इकलौती हरप्पन सिटी है विदाउट द सिटाडेल, ठीक है। सिटाडेल मतलब कौन सा प्लेटफॉर्म? अप्रेस्ड के लोअर अप्रेस्ड, ठीक है। एविडेंस ऑफ ह्यूमन सेक्रीफाइस यहाँ पर भी है। और हमने कहाँ पर पढ़ा एविडेंस ऑफ ह्यूमन सेक्रीफाइस?
उसके बाद क्ले मॉडल ऑफ 4 व्हीलर। अब ये कोई गाड़ी नहीं है, होंडा सिटी, ठीक है, दिखा देता हूँ। इस तरह की कार्ड को इमेजिन कर लो जिसके आगे भी जोड़कर ये एनिमल्स को हटाते हो और 2 पहिए और लगे हुए हैं, ठीक है, उसको कहा जाता है 4 व्हीलर। उसका क्ले मॉडल मिला है। एंड ब्रॉन्ज मॉडल ऑफ रूफ्ड चैरियट, जो कि हमें बताता है कि प्रॉपर तरीके से एक रथ होगा यहाँ पर, ठीक है। रूट चैरियट। उसके बाद है रंगपुर, लोथल के पास, गुजरात में, ऑन द रिवर मादार, एस्केवेटर्स MS वत्स एंड SR राव, रिमेन्स ऑफ बोथ प्री हरप्पन एंड मेच्योर हरप्पन कल्चर। ये आपको फ्लेक्स मिले हैं। फ्लेक्स क्या होते हैं? हाँ, जो तोड़ तोड़ के अलग होते हैं ना। अरे यार, कुछ ही ऐसे, ठीक है, यहाँ पर क्योंकि काम होता होगा, ऑब्वियस की बात है ना। तो टूट टूट के गिरते होंगे, जैसे बीट्स बन रही हैं तो ऑब्वियस ही बात है, वो बनेंगे ना स्टोन में से काट काट के शेप दी जाएगी उनको, है ना शिमा। उसके बाद येलो एंड ग्रे कलर पॉट्स ऑफ प्री हरप्पन पीपल, ये यूनिक है। ग्रेवियर पॉटरी तो आप जानते होंगे, येलो कलर के पॉट्स भी यहाँ पर मिले हमें, जो कि प्री हरप्पन लोगों के द्वारा यूज करे जाते थे, वो यहाँ पर मिले हमें। इस प्रकार के, ठीक है, और कुछ वेसल्स भी। उसके बाद बनावली, हिसार हरियाणा, रिवर रंगोई, एस्कावेटर RS बिस्ट। स्पेशलिटी क्या इसकी? इट वॉज सेंटर ऑफ प्री हरप्पन, मैच्योर हरप्पन एज वेल एज लेट हरप्पन सिविलाइजेशन। अगर आपसे पूछा जाए कि तीनों फेजेस हरप्पन सिविलाइजेशन के कहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो वो है बनावली। अच्छी क्वालिटी का बार्ले यहाँ पर आपको देखने को मिलता था। बार्ले क्या होता है? बार्ले, ठीक है, और बार्ले को हिंदी में क्या कहते हैं? जौ, ठीक है। अच्छी क्वालिटी का यहाँ पर मिला है, यानी कि क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि फील्ड की टेलिंग वगैरह काफ़ी अच्छे से होती होगी, बिल्कुल। सेरेमिक्स एंड स्टेटेड सील, इस प्रकार के मटके वगैरह, घड़े, वेसल्स, ठीक है, चीनी मिट्टी के कुछ चीज़ें। यहाँ पर भी हमें देखने को मिले हैं बनावली में हवन कुंड। क्ले मॉडल ऑफ प्लो हमें यहीं से मिला है, और यहाँ पर प्लो के साथ, अच्छी क्वालिटी के प्लो के साथ या अच्छी शेप वाले के साथ
सॉइल की टिलिंग करी जाती होगी, प्लोइंग करी जाती होगी, तभी तो ये हो पाया। हाई क्वालिटी का बार्ली यहाँ पर मिलता होगा। सील्स फाउंड ओनली इन लोअर टाउन एंड नॉट इन सिटाडेल। ठीक है, उसके बाद आलमगीरपुर, ये है मेरठ में, यूपी में, ऑन द रिवर हिंडन एंड वाई डी शर्मा इसके एस्केवेटर थे। लेट हड़प्पन कल्चर को दर्शाता है। देयर इज अ इम्प्रेशन ऑफ क्लोथ ऑन अ ट्रफ। ये जानते हो ना, यहाँ पर एक जगह पर मतलब बेसिकली पड़ा हुआ मिला था, मुड़ा हुआ कपड़ा, जैसे आप लपेट कर उसको रख देते हो लाइक दिस। ठीक है, उसके कुछ धागे ही बचे थे, लेकिन वो दिख रहा था कि लपेटा हुआ रखा गया। पॉटरी एंड बीट्स यहाँ पर आपको मिले। उसके बाद कोट दीजी, सिंध पाकिस्तान, एस्केवेटर कौन, गुरे 1835 एंड फैजल अहमद 1955। It was a pre-Harappan site. Houses were made of stone, not bricks. And it was the city destroyed by force. ऐसा एक्सकेवेटर्स का और हिस्टोरियंस का कहना है, क्योंकि देखने से लगता है कि जैसे अपने आप नहीं टूटा हो, किसी ने बर्बादी करी है सिटी। कुछ और साइट्स के बारे में जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।